आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। मिलता था आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक पप्पू दाती, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया। और आज हमारे बीच में है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं श्री दिलीप कुमार यादव जी, और मैं उनसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूं। तो सर, जैसे मेरा कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो आरक्षण के ऊपर विवादास्पद बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साथियों, मैं दिलीप यादव, आरजेडी से ताल्लुकात है मेरा, मैं समाज सेवी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को मुझको लगता है कि उन्हें संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, और मुझको ये भी लगता है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल उन्होंने नहीं पढ़ा है और न ही उन्होंने मंडल कमीशन पढ़ा है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरक्षण पर ऐसा बयान देते हैं जैसे चौथा पांचवा क्लास का बच्चा भी नहीं देगा। क्या हो गया है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इश्यू को बोलने जा रहे हैं उसका अध्ययन तो कर लेते, कुछ होमवर्क तो कर लेते, कुछ उनके पास तो कुछ नेता हैं जिनको ज्ञान है आरक्षण का। भूपेंद्र यादव को ज्ञान है आरक्षण का, एक आध नेता और है उनको ज्ञान है आरक्षण का। उनसे समझ तो लेते, उनसे जानकारी तो ले लेते, या फिर मंडल कमीशन का प्रीफेस तो पढ़ लेते। उनको कोई ज्ञान नहीं है। सबसे पहले मैं अमित शाह का बात बताता हूँ। अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने ये बात कहा है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट आ गई, इंडिया अलायंस की सरकार आ गई, तो ये लोग पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। अमित शाह जी, अगर नहीं ज्ञान है तो हमसे ज्ञान ले लीजिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपका जो ज्ञानी बाबा बनते हैं ना, आप एकदम अज्ञानी मूर्ख हैं। ज्ञानी बाबा छोड़िए, अज्ञानी मूर्ख हैं आप। पहली बात कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मंडल कमीशन के अंदर कितनी जातियां हैं देश में, आपको मालूम है? मंडल कमीशन के अंदर देश में 5000 से ऊपर जातियां हैं। उन जातियों में मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग, पासमानदा जो लोग होते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी में जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग होते हैं जिसको पासमानदा कहते हैं, उन लोगों का भी चर्चा मंडल कमीशन में है। और उसी मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत जो पासमानदा मुसलमान हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। जानकारी रखिए, गृह मंत्री होकर बच्चों जैसा बात करते हैं। पूरी दुनिया हंसती है आप लोगों पर, कैसा हालात आप लोगों ने देश को बना दिया है। अब आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो दलितों का, पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देगी। आपको मालूम है, जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था, वो मंडल कमीशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय कन्वेनर था। आपको कुछ ज्ञान नहीं है। मंडल कमीशन लागू जब हुआ था तो उसमें क्रीमी लेयर का मामला आया था, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण संवैधानिक बेंच ने, 9 जजों के बेंच ने उस पर जजमेंट दिया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसके अंतर्गत पासमानदा मुस्लिम जो थे, पासमानदा मुस्लिम जो देश के हैं, उसी अंतर्गत उनको आरक्षण मिलता है। कैसे आरक्षण राहुल गांधी या कैसे आरक्षण इंडिया गठबंधन खत्म करके पिछड़ों का खत्म करके मुसलमानों को दे देगा? सेंस नहीं है बोलने का। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं उसका मतलब समझते हैं? है दरअसल है क्या कि आप इसलिए बात बोलते हैं ना कि आपने तो थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, और आपके जो अंधे भक्त हैं, अंधभक्त हैं, जिसको आप पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, जिसको आप रोजगार नहीं देते हैं, सिर्फ उसको दंगा कराने के लिए
उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कराने के लिए, उसको हिंदू मुसलमान कराने के लिए अपने साथ रखे हुए हैं। आपका ये ज्ञान अज्ञानी बाबा उन्हीं अंधभक्तों के लिए है। बाकी ध्यान रख लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोग काबिल हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं। आपके इस भाषा को लोग समझ गए हैं। और मूर्ख कैसा जो बार बार ये बात आप बोले जा रहे हैं, इसको बंद कीजिए, नहीं तो हास्यास्पद हो जाइएगा और हास्य के पात्र हो जाइएगा। और आपसे भी आगे निकल गए आपके गुरु, आपसे आगे निकल गए आपके गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने तो आओ ये बात कह दिया कि इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो जितना आरक्षण है आदिवासी का, दलित का, पिछड़े का, अत्यंत पिछड़े का, उस सब का आरक्षण छीन के और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अरे कैसे प्रधानमंत्री हैं आप, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आती है आपकी बातों पर, अफसोस होता है आपके व्यक्तित्व पर, और बहुत तरस आता है आपके विवेक पर। आपको या तो विवेक नहीं है आपको, या फिर एकदम सही में एकदम जाहिल प्रधानमंत्री हैं आप। आपने जो बोला कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, EWS किसने दिया? प्रधानमंत्री जी, EWS माने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का जो बात आपने कहा, क्या उसमें मुसलमान नहीं है, शेख नहीं है, उसमें पठान नहीं है, उसमें सैयद नहीं है? तो आपने आरक्षण दिया ना, तो उनको कैसे हटा दीजिएगा? आप जो बोल रहे हैं कि हम सरकार आएगा तो मुसलमानों को आरक्षण से हटा देंगे और ये कर देंगे, तो उसमें से EWS आपने दिया है तो उसमें से मुसलमानों को आप कैसे हटा दीजिएगा? आप ही के सरकार ने आरक्षण दिया है ना। भुलक्कर हो गए क्या प्रधानमंत्री जी? आपको भूलने का भी बीमारी लगता है कि हो गया है, एकदम जानकारी तो ये नहीं है। सही अरविंद केजरीवाल ने आपको कहा चौथा पास राजा, वो सही बात कहा है। आप एकदम भुलक्कर हैं और कोई ज्ञान नहीं है आपको, अज्ञानी प्रधानमंत्री हैं आप। कैसे निकालिएगा जिसको EWS में? आप खान को हटा दीजिएगा, पठान को हटा दीजिएगा, शेख को हटा दीजिएगा, सैयद को हटा दीजिएगा। क्या मूर्ख कैसा ऐसा बात बोलते जा रहे हैं आप, आए बाएं टाएं जो मन में आता है प्रधानमंत्री होकर बोलते हैं। अब आप आइए, आपने कहा कि आरक्षण में से जो है मुसलमानों को हम हटा देंगे, तो आपके अमित शाह ने, आपके चेला ने बोला, उसी बात को आपने रिपीट कर दिया। तो जानकारी रखिए प्रधानमंत्री जी, आपके जाने का समय हो गया है। 4 तारीख के बाद लगता है कि अब आप भारत के पार्लियामेंट में नहीं जा पाएंगे, तो जाने का समय हो गया। तो जाने की घड़ी में कम से कम विदाई की घड़ी में ऐसा बात मत बोलिए कि दुनिया आप पर जाने वक्त, जाते जाते वक्त हंसे। आपको जानकारी होना चाहिए कि मुसलमानों को आरक्षण से हटाने के लिए मंडल कमीशन का संपूर्ण संस्कृति को और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के जजमेंट को आपको बदलना होगा। आप में पावर है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है? इंडिया सरकार आएगी तो दे देगी, इंडिया अलायंस सरकार आएगी दे देगी, हम आएंगे तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। और आपका गृह मंत्री और आप लगातार ये भी बोलते जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। अरे आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आपको ज्ञान नहीं, भारत के संविधान नहीं पढ़े हैं आप? भारत के संविधान में कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण का बात नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़ेपन का जो तय किया गया है मानक, उसको डेवलप करने का, वो शैक्षणिक है, सामाजिक है। ज्ञान रखिए। मंडल कमीशन के बड़े संघर्ष में हम रहे हैं और मंडल कमीशन को मैंने देखा है। आप मंडल कमीशन को कम से कम पढ़ लीजिए। और ये बरगला रहे हैं आप इतना, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को, अत्यंत पिछड़ी जाति आदिवासियों को आप बुर्बक समझ लिए हैं क्या? सब लोग आपको जान गए हैं। अब आपके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। रोज रोज आप नया नया जो एजेंडा सेट करते हैं, कभी कहते हैं कि भैंस लेके भाग जाएगा, कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा, कभी कहते हैं कि 5 किलो अनाज बंद कर देगा, कभी आप कहते हैं कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। क्या एकदम बेवकूफों के ऐसा कहीं प्रधानमंत्री का भाषा होता है? अभी सर आया प्रधानमंत्री का एक आ रहा है कि अगर इंडिया का सरकार बनती है तो बिजली काट देगा, पानी बंद कर देगा। हम जान लीजिए, पप्पू जी बता दे एक बार, अब हो के कल हो के ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री बोल दे कि भाई अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो आपका हाड़िया बर्तन लेके भाग जाएगा, आपका बिछौना लेके भाग जाएगा, आपका चौकी लेके भाग जाएगा, आपका मुर्गी लेके भाग जाएगा, आपका बत्तख लेके भाग जाएगा, आपका कुत्ता बिलाई लेके भाग जाएगा, आपका घर का चौकट लेके भाग जाएगा। ये कुछ बोल सकता है प्रधानमंत्री, चूंकि कारण क्या है कि इनको पूरे देश का आंकड़ा मालूम हो गया है। ये 4 तारीख के बाद जाने वाले हैं और जाने के क्रम में जिसे मुस्लिम ने किया था इटली में, उसी तरह से ये बौखला गए हैं, आए बाएं टाएं बक रहे हैं। वही रात मुस्लिमों का हुआ था इटली में। इसीलिए
इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये पाटलिपुत्र आए थे, संबोधित करने आए थे सभा को। राम कृपाल यादव जी शायद वहाँ से हैं, पार्लियामेंट के ये है प्रत्याशी हैं, वहाँ संबोधित करने आए थे। तो इनका भाषा देखिए, ये क्या बोले हैं। ये बोलते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग चुनाव के बाद अगर मुजरा भी जाके कराएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके यहाँ मुजरा भी जाके लोग करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कितना नीचे आइएगा, नीचता भी आपसे शर्मा गई, कितना नीचे आइएगा। अब तो कम से कम एहसास करिए, अब तो एहसास करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इतना भी आपको सेंस नहीं है कि ये पीएम क्या बोलना चाहिए। आप इतना नीचे स्तर पर आ गए, जो शब्द का प्रयोग आप किए हैं पूरे दुनिया में थू थू हो रहा है। ऐसे शब्द का प्रयोग कर प्रधानमंत्री करता है। गाली आप बकताई हैं, आपने टारगेट बना लिया, पार्टी के साथ करते हैं कि लालू यादव को जेल भिजवा देंगे, तेजस्वी को जेल भिजवा देंगे। आपका वो मुरैठा वाला एगो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसके सम्राट चौधरी, हाँ मालूम है, सम्राट चौधरी, जिसके सीता है कसम खाई था कि नीतीश को फिनिश करके हम मुरैठा खोले। कभी बोलता है कि हम इसको जेल भिजवा देंगे, इसको। ये देश और इस देश का संविधान आप लोग के बाप का बपौती है क्या, जो किसी को भी जेल भिजवा दीजिएगा। मुगालते में मत रहिए नरेंद्र मोदी जी। या तो आपके राजनीति औकात का साथ साथ तो नहीं है, या फिर लालू यादव के व्यक्तित्व को आपको ठीक से जाना नहीं है। कितनी पीढ़ियां आपकी खत्म हो जाएगी तेजस्वी लालू को बर्बाद करने में, और कुछ नहीं बिगड़ेगा। बर्बाद आप लोग हो जाइएगा, समाप्त हो जाइएगा। 4 तारीख के बाद आपका अता पता नहीं चलेगा कहाँ जाइएगा। उसके बाद में आपने जो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया है ना, वो तीनों का परिभाषा आपको 4 तारीख बाद पता चल जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं, आपके परेशानी को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो आप जानकारी ले लीजिए। आप आ नहीं रहे हैं, साउथ में आप साफ हैं, पूर्वी भारत में आप साफ हैं, पूर्वोत्तर भारत में आप हैं नहीं, महाराष्ट्र में आप आधे से आधा हो गए हैं, राजस्थान में सीट आपका घट रहा है, छत्तीसगढ़ में घट रहा है, मध्य प्रदेश में घट रहा है, बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश सहनी या कम्युनिस्ट ने मिलकर आपको बुरी तरीके से धुल दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आपको पानी पिला दिया है। बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको किनारे लगा दिया है। मुगालते में जी रहे हैं, मुगालते मत जिंदा रहिए। 4 तारीख के बाद आपको अपने राजनीति औकात का पता चल जाएगा। और ये जो भाषा आपका ना, ये गुंडे मवाली कैसा जो भाषा बोलते हैं, इस पर कम से कम भारत को अब और बदनाम मत करिए, भारत को अब और तबाह मत करिए, भारत को अब ज़्यादा और परेशानी में मत डालिए। बहुत बदनामी हुई आपके चलते भारत का। आप 10 साल के अंदर क्या क्या बोले हैं देश में, दुनिया में, इसके चलते भारत का ग्राफ गिरा ही है। भारत का ग्राफ बढ़ा नहीं, आपके चलते भारत का ग्राफ गिरा है। आपके लोग कहते हैं, आपका जो एमपी का प्रत्याशी अभी आज चुनाव हुआ है, आज जो चुनाव हुआ है उसमें आपका एमपी का सब प्रत्याशी कहता है क्या कि वोट नरेंद्र मोदी के फेस पे देना है। तो नरेंद्र मोदी के फेस पे देना है, तो नरेंद्र मोदी के किस फेस पे देना है? 2 करोड़ रोजगार का वादा झूठा, 15 लाख रुपया अकाउंट में देने का वादा झूठा, किसान का आय दुगना करने का वादा झूठा। अरे एमएसपी जो था किसान का, उसको दुगना करने का वादा झूठा। रुपयों का, डॉलर से ऊपर रुपया ले जाने का मामला झूठा। जीडीपी बढ़ाने का मामला झूठा। कितना झूठ आपको गिना है, कितना झूठ गिना है। अब आप कहने लगे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो बिजली काट दिया जाएगा, तो घर का आधा बंटवारा कर दिया जाएगा। अरे क्या क्या बकना है आप? शांत रहिए, शांत रहिए, आराम करिए। और 4 तारीख के बाद कहीं धाम पे चल जाइएगा, झोला उठा के जाकर वहाँ आराम करिएगा। उसके बाद तय होगा कि आपके साथ देश क्या व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि जो हालात आपने देश का कर दिया है ना, आपने जितना आपके विरोधी थे सबको आपने उठा के जेल में डाल दिया। कहीं पार्टी तोड़ दिया, कहीं पार्टी खरीद लिया, कहीं विधायक खरीद लिया, कहीं एमपी खरीद लिया, कहीं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। क्या कसूर था हेमंत सोरेन का? क्या कसूर था? अकेला व्यक्ति वो देश का, अकेला आदिवासी चीफ मिनिस्टर, उसको आपने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में मारने का प्रोग्राम बना लिया था, भगवान ने उसको बचा लिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही स्वीकार किया। कभी आप कन्हैया कुमार पर दिल्ली में थप्पड़ चलवा देते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा देते हैं, तेजस्वी यादव को धमकी देते हैं,
तो राहुल गांधी को धमकी देते हैं। सब मामला आपका खत्म है और 4 तारीख के बाद आपके पार्टी का मामला खत्म होगा, आपका मामला खत्म होगा। इसलिए अब इन भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अभी भी कम से कम अपने भाषाओं को सुधार लीजिए। जाते जाते कम से कम लोग कहे कि चलो नरेंद्र मोदी जाते जाते कुछ तो अच्छे शब्दों का प्रयोग देश समाज और दुनिया के लिए करके गया। इसलिए आपको हम समझा भी रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस टाइप के शब्दों का एक फेज का चुनाव बाकी है नरेंद्र मोदी जी, और ध्यान रख लीजिए आप। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा गंदे शब्द का प्रयोग आप करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों को जितना ज़्यादा गाली बकेंगे, जितना ज़्यादा आरक्षण पे बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप मुसलमानों पे बोलेंगे, जितना ज़्यादा मंदिर मस्जिद पे बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा, उतना ज़्यादा आप गलत में जाएंगे, उतना ज़्यादा सीट आप हारेंगे और उतना ज़्यादा आपके साथ परेशानी होगी। आपका गृह मंत्री को बात बोल रहा है इन दिनों, पता नहीं कहाँ से गृह मंत्री को दिमाग में आ गया ये बात, चुनाव के घड़ी कहते हैं कि जो अधिकृत कश्मीर है पाकिस्तान में उसको हम ले लेंगे। कुछ जानते उनते हैं इस बारे में जो बोल रहे हैं? ये जो मूर्खों कैसा भाषा बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सट गया है, चाइना सट गया है, कई गो गाँव का नाम बदल दिया है। पेट्रोलिंग जो कर रहा है ना आपके बॉर्डर पर, मैं देखिए कहाँ कहाँ वो आ गया है। वहाँ आपको ध्यान नहीं है। आपका विदेश मंत्री कुछ बोलता है, आपका रक्षा मंत्री कुछ बोलता है, आपका गृह मंत्री कुछ बोलता है और आप कुछ बोलते हैं। चले हैं पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को लेने, माने उस विषय पे बात करते हैं कि आपका अंधभक्त तनाव में आ जाए, आपका अंधभक्त रोड पर आ जाए, आपका अंधभक्त लड़ाई झगड़ा पे आ जाए, आपका अंधभक्त दंगा फसाद पे जाए। आपका अंधभक्त भी आपको समझ गया है कि 10 साल में सिर्फ आपने उसको ठगा है और कुछ नहीं किया है। सब आपका अंधभक्त बेरोजगार हो गया है, तबाह हो गया है, परेशान है। इससे कोई आपका साथ न देगा। और 4 तारीख के बाद इन सारे पापों का मोटी 10 साल में आपने इकट्ठा किया है, सिर पर रखकर आप अमित शाह दोनों विदा होइएगा, सरकार आपकी जाएगी और एक नए भारत का उदय राहुल गांधी के नेतृत्व में, इंडिया अलायंस के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय होगा। एक नए भारत का उदय होगा, एक नए भारत को पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया सलाम करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। बहुजन इंडिया, मैं पप्पू ताती।